अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर एक सर्कल को कैसे बना सकते हैं, यानी और उसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी जिसमें हम जो है एक सर्कल का प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे। तो यही चलते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं जी कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो प्रोग्राम है। तो टर्बो C++ सॉफ्टवेयर जो है जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने 1 से 2 सेकंड में ओपन हो गया। अब हम जो है वो प्रोग्राम जो है वो पहले से अगर कोई प्रोग्राम बना हुआ है तो हम उसको ओपन करते हैं, फिर उसी में चेंजिंग करके हम आपको बताएंगे ताकि हमें हेडर फाइल्स वगैरह जो है वो बार बार लिखनी ना पड़े। तो रिसेंटली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक प्रोग्राम समझाया था जिसमें हेलो वर्ल्ड यानी अपना नाम शो करवाना सिखाया था। तो अब हम इसी के अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको सर्कल का प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे। तो ये देखिए आपके सामने, ये लास्ट प्रोग्राम में हमने समझाया था। तो यानी मैंने अपना नाम लिख कर शो करवाया था। तो अब हम जो है यानी ये नाम वाला प्रोग्राम जो है इसको हम यहाँ से डेल कर दें, क्योंकि ये बाकी जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई हर प्रोग्राम के अंदर आपने इस्तेमाल करना ही करना है। अब बारी आती है जी आज के प्रोग्राम की। आज के प्रोग्राम में जो मैंने बताया कि भी हम सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल के अंदर ये बताया जाएगा कि आपने जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस कितना लेना है, वाई एक्सिस कितना लेना है, जो रेडियस है वो कितना लेना है। यानी सर्कल जो है वो स्क्रीन से लेफ़्ट साइड पर कितना होगा, टॉप से बॉटम की तरफ कितना होगा, और जो सर्कल है वो सर्कल कितना ज़्यादा चौड़ा होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम 3 किस्म के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंपल जो है हम सबसे पहले इंट लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल एक्स लिखते हैं, फिर कोमा जाके वेरिएबल वाई, और लास्ट में जो है यानी हम रेडियस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने तीसरा वेरिएबल रेडियस लिए। रेडी यूएस रेडियस। ठीक है जी। हमने ये प्रोग्राम जो है यानी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब उसके बाद हमने जो है यानी इंट डिलीवर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है हम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन करेंगे। तो वेरिएबल की वैल्यू को किस तरीके से असाइन किया जाएगा, तो सिंपल सा तरीका है। एक्स इक्वल टू मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि भी बॉटम से 200 हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर हम 200 लिखते हैं सेमी कॉलन, और इसके बाद हम y की वैल्यू असाइन करते हैं। y इक्वल टू यहाँ पर हम 300 लिख देते हैं। और उसके बाद जो है यानी हम रेडियस का जो वैल्यूज़ है यानी रेडियस हम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। रेडियस। ठीक है जी। तो रेडियस की वैल्यू जो है वो हम 100 दे देते हैं। हम चाहते हैं कि भी यानी रेडियस जो है वो 100 हो जाए। ठीक है जी। अब उसके बाद ये हमारे पास एक्स वाई और रेडियस की वैल्यू जो है वो हमने लिख दी। उसके बाद जो है वो हमने शो करवाना है रेडियस सर्कल को। तो सर्कल को शो करवाने के लिए सिंपल सा फार्मूला है जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्कल CIRCLE। ठीक है जी। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो x की वैल्यू लिखेंगे यानी x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, और उसके बाद सेमीकोलन लगाकर हम कोमा लगाकर हम रेडियस यानी तीसरा वेरिएबल जो है वो लिखेंगे RADIUS। ठीक है जी। और उसके बाद हम ब्रैकेट जो है वो बंद कर देंगे और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक का प्रोग्राम है, यानी x की वैल्यू लिखी, y की और रेडियस की, और उसके बाद अब जो है वो हम आपको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक एरर है, तो वो देखते हैं एरर जो है वो कौन सा है जी। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास वो कहता है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास प्रोग्राम में एरर है यानी इंट है, तो INT। तो ये देखें यहाँ पर वो कह रहा है एरर जो है वो हमारे पास 9 नंबर लाइन में है। तो कहता है डिक्लेरेशन इज़ नॉट अलाउड हेयर, यानी जो आपने वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर की है वो इस जगह पर नहीं डिक्लेयर की जाएगी। वो यानी ऊपर यानी जहाँ पर ये देखे वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पर जो है वो हमने दूसरी वैल्यू डिक्लेयर करनी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, और उसके बाद जहाँ पर जो इसकी असल पोजीशन है वहाँ पर हम इसको डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। ये हमने वेरिएबल पहले जी ड्राइवर वाला डिक्लेयर किया, उसके बाद एक्स वाई और रेडियस, और उसके बाद वैल्यू असाइन की गई। अब हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल किया तो ये देखें आपके सामने प्रोग्राम में कोई एरर मौजूद नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने जो है वो सर्कल बनकर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो यानी एक्स एक्सिस पर 200 है और वाई एक्सिस पर जो है वो 300 है। तो अब ये देखिए हम इसका रेडियस जो है वो 100 था, अब हम इसके रेडियस को कम कर देते हैं, यानी फ़र्ज़ करें
हम 50 कर देते हैं, यानी हम यहाँ पर 50 लिखते हैं। अब यहाँ पर सर्कल देखना, यानी हम इसको जब भी आपको पता है कि रन किया और उसके बाद ये रेडियस देखें आपके सामने जो है वो स्मॉल हो गया। और इसी तरीके से अगर हम इसका साइज़ जो है ये 300 है, यानी 300 की बजाय अगर हम 100 करते हैं तो अब ये देखना है यहाँ पर आपके सामने खुद ब खुद यानी वो जो चेंजिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने 100 लिखा, उसके बाद रन करेंगे तो वो जो स्क्रीन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये देखिए रन किया तो ये देखिए सर्कल जो है वो थोड़ा सा टॉप पर चला गया है। ठीक है जी, तो इस तरह जो है हम अपने प्रोग्राम में सर्कल को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सर्कल को कलर करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहीं पर यानी जहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर किया इससे पहले, ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम सेट कलर लिखेंगे। तो ये सेट कलर और कलर के अंदर यानी हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी कलर आप लिखना चाहें, मिसाल के तौर पर हम ब्लू कलर सर्कल को देना चाहते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम जो है उस पर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक एरर है, तो एरर देखते हैं कौन सा है जी। यहाँ पर जो है ना वो ब्लू में एरर है, तो कहता है कि यानी जो एरर है वो यहाँ पर ये है कि भी आपने जो भी इस कलर का नाम लिखना है वो हमेशा बड़ी ABC यानी कैपिटल में लिखना है, तो BLU और उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको जो है वो प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कलर जो है यानी सर्कल का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। इसी तरीके से हम किसी भी कलर वो जो है उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं सर्कल का। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, यह जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, आप इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।